तो राम बसारा मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। तो भी उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भाई। तो भी आज आप नया टॉपिक लेकर आए हैं हरियाणा के संग्रहालय। आपने पिछली वीडियो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, कल किसी कारणवश आप वीडियो नहीं बना पाए थे, जो आपने नहीं मिल पाई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज आप जो टॉपिक करने जा रहे हैं भाई हरियाणा के संग्रहालय, ठीक है। जो संग्रहालय है भाई पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे। पूछा जाओ है पहले किस विभाग के अंतर्गत आते थे? संग्रहालय पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे भैया, ठीक है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते थे संग्रहालय है जो, और शिक्षा विभाग तक अलग हुए थे भी 1972 में। पूछा जावे कि भी शिक्षा विभाग तक अलग कब हुए? तो भी अलग हुए थे संग्रहालय 1972 में भी, ठीक है। शिक्षा विभाग तक अलग कब हो गए थे संग्रहालय भी 1972 में हो गए थे भी। अगर पूछा जाए कि संग्रहालयों का शहर किसे कहा जाता है? संग्रहालयों का शहर भी, तो भी संग्रहालयों का जो शहर है यो कहा जाता है अभी कुरुक्षेत्र को। संग्रहालयों का जो शहर है कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है, और संग्रहालयों का हेडक्वार्टर है भी वो भी जींद में पाया जावा है। संग्रहालयों का हेडक्वार्टर भी कित पाया जावा है? जींद में पाया जावा भी, ठीक है। यानी दूसरा शहर पूछा जावा तो संग्रहालय दूसरा शहर कौन सा हो जाऊगा? जींद हो जाऊगा भी, ठीक है। वैसे पहली प्रेफरेंस के बाद कुरुक्षेत्र को देवांगे और दूसरी प्रेफरेंस किसने देवांगे? जींद ने देवांगे भाई, ठीक है भाई। पूछा जावा है कि 1857 क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय तो ये कुरुक्षेत्र में है भाई। 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। पूछा जाओ कि हस्तलिखित संग्रहालय कहां पर है? हस्तलिखित संग्रहालय, तो भी जो हस्तलिखित संग्रहालय है यो भी कुरुक्षेत्र में है भाई। हस्तलिखित संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है। और इसकी स्थापना करी थी भी पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने। सीईटी प्री में आया था भी, इसकी जो स्थापना किसने करी थी? तो यह करी थी भी पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने भाई। पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने करी थी भाई, ठीक है। और हरियाणा का धरोहर संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो भी हरियाणा का जो धरोहर संग्रहालय है हस्तलिखित संग्रहालय कहा जाता है भी। धरोहर संग्रहालय कहा जाता है भी हस्तलिखित संग्रहालय को, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कल्पना चावला तारामंडल या प्लेनेटोरियम कहां पर है? तो भी कल्पना चावला तारामंडल या प्लेनेटोरियम भी, प्लेनेटोरियम तो ये भी कुरुक्षेत्र में है भी। और जो तारामंडल है ये बना था 2007 में भी, ठीक है। कल्पना चावला जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। कई जगह पर 17 मार्च 1962 आ जावा है, ठीक है। ए जो टाइम इनकी पुस्तक थी। और भाई स्पेस क्वीन इनका उपनाम था। STS-87 व STS-113 इनके अंतरिक्ष यान थे। जिस टाइम पे इसकी मृत्यु हुई उस टाइम पर कोलंबिया नामक यान में थी, और पृथ्वी से मात्र 16 मिनट की दूरी पर थी भैया, ठीक है। और नासा में इसका चयन हुआ था 1994 में। 1997 में यह गई थी और 1 फरवरी
2003 को इसकी डेथ हो गई थी भी कल्पना चावला की। और बात करा कि कल्पना चावला के नाम से रोड कहाँ पर है, तो भी अमेरिका में इनका नाम तो रोड है भी। पूछा जाओ कि थानेसर संग्रहालय कहाँ पर है, थानेसर संग्रहालय तो थानेसर संग्रहालय भी कहाँ पर जा भी KU के कुरुक्षेत्र में है। और यो भी शेख चिल्ली के मकबरे के पास है अभी, शेख चिल्ली के मकबरे के पास भी थानेसर जो संग्रहालय है शेख चिल्ली के मकबरे के पास है। और हरियाणा की सांस्कृतिक जो धरोहर का संग्रहालय है वो कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर जाओ अभी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, हरियाणा की सांस्कृतिक पूछा जब एक तो व्यक्तिगत है भी पूछा जाएगा कि हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय भी, तो भी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय और ये कुरुक्षेत्र में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है जो कुरुक्षेत्र में है भी। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जो बताया था वो भी कुरुक्षेत्र में है भी। हरियाणा संस्कृति व सभ्यता से संबंधित संग्रहालय, तो ये भी कहाँ पर जाओ अभी कुरुक्षेत्र में भी, KU के कुरुक्षेत्र में भी। पूछा जाओ कि फ्रोजन टीयर संग्रहालय कहाँ पर है, तो फ्रोजन टीयर संग्रहालय है अभी अंबाला में। फ्रोजन टीयर संग्रहालय अंबाला। तेग बहादुर संग्रहालय, तेग या तेग बहादुर भी हिंद की चादर कहा जाता तेग बहादुर को, तेग बहादुर संग्रहालय सोनीपत। तेग बहादुर संग्रहालय भी सोनीपत भी। पूछा जावे कि भी हथियारों वाला संग्रहालय कहां पर है, हथियारों वाला संग्रहालय तो हथियारों वाला जो संग्रहालय है वो भी बिलासपुर यमुनानगर में है अभी। ठीक है, बिलासपुर यमुनानगर में है। जिस नापक कपाल मोचन का वो कैस कहा भी, कपाल मोचन गुरुद्वारा कैस कहा, कपाल मोचन में स्थित है भी वो। ठीक है, गुरुद्वारा में यानी कि हथियारों वाला गुरुद्वारा भी कहा जा सका है, लेकिन कपाल मोचन संग्रहालय भी कहाँ है भी सनापा कहाँ पर भी यमुनानगर में है भी। हथियारों वाला संग्रहालय बिलासपुर में है, कपाल मोचन संग्रहालय भी यमुनानगर में है भी। अगर पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय भी, तो ये भी कहाँ पर जगह यमुनानगर में है भी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय यमुनानगर। ठीक है, दोनों भी बात एक ही है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना करी थी कपाल मोचन गुरुद्वारा में, जो उसने बगानी का युद्ध जो जीत का आए थे 1688 में वो। तो भी आते वक्त कपाल मोचन गुरुद्वारा में उसने हथियार दो अपने हथियार रख दिए थे। तब के बाद तो इसने पा हथियारों वाला गुरुद्वारा का नाम तो जाना। हाँ, और भी पूछा जाओ कि जंदियान कुंड से गुरुद्वारा में रुके थे ये, तो भी नाडा साहिब गुरुद्वारा में रुके थे बगाने जीतने जाओ थे जब, लड़न जाओ थे जब। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के कहने पर किसने संन्यास छोड़कर युद्ध आरंभ करे थे, तो बंदा बहादुर ने भी। और बंदा बहादुर ने हरियाणा में राजधानी बनाई थी, सिखों की राजधानी पूछी जाए तो लोहगढ़ गांव यमुनानगर 1710 में बनाई थी और 1716 तक रही थी भी वह। ठीक है, और भी जो बंदा बहादुर का जो हेडक्वार्टर था वो शेरी खंडा सोनीपत में था भी। दीपचंद बहमन का संबंध भी जो कि हरियाणा के पहले सांगी हैं, दीपचंद बहमन
उनका संबंध भी कहाँ से है, शेरी खांडा सोनीपत से है अभी। दीपचंद बहमन का पहला सॉन्ग हुआ करता सोरठ, हरियाणा का कालिदास व हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है दीपचंद बहमन को। पूछा जा रहा है कि भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर है, तो यो अभी पंचकुला में है। भीमा देवी संग्रहालय तो यो अभी पंचकुला में भी, ठीक है। भीमा देवी संग्रहालय पंचकुला में है। और भीमा देवी मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा अभी, तो अभी मंदिर भी पंचकुला में अभी 1815 में स्थापना करी थी गोपाल सिंह ने भीमा देवी मंदिर की, ठीक है। और उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है, तो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है अभी। उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है अभी भीमा देवी मंदिर को। और भीमा देवी संग्रहालय कहाँ पर भी, पंचकुला में है। अगर अब पूछा जाए कि अक्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो अक्षेत्रीय संग्रहालय पंचकुला में भी। अक्षेत्रीय संग्रहालय तो भी यो है पंचकुला में। और जो अक्षेत्रीय संग्रहालय है ना भी, यो राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी, हड़प्पा सभ्यता संबंधित भी, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी हो, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय तो कौन सा हो जाएगा अभी, अक्षेत्रीय संग्रहालय हो जाएगा। अगर पूछ ले वह कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राज्य स्तर का संग्रहालय कहाँ पर है, तो राज्य स्तर का भी राखीगढ़ी हिसार में भी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राज्य स्तरीय संग्रहालय भी, तो भी राज्य स्तरीय संग्रहालय है जो वो अभी राखीगढ़ी हिसार में। और राखीगढ़ी हुई भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है अभी, राखीगढ़ी हिसार में है अभी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भी छोटू राम संग्रहालय कहाँ पर है, तो रोहतक में अभी। छोटू राम संग्रहालय रोहतक भी, छोटू राम संग्रहालय भी रोहतक है। और कुषाणकालीन मूर्तियों का जो संग्रहालय है वो भी कहाँ पर भी, रोहतक में है अभी। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय तो भी रोहतक है अभी। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय भी रोहतक है अभी। पूछा जाए रेजांगला स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है, तो जो रेजांगला स्मारक संग्रहालय तो ये अभी रेवाड़ी में। रेजांगला स्मारक संग्रहालय कहाँ पर अभी, रेवाड़ी में है। और इसमें भी लड़ाकू विमान MiG-20 रखा गया है, लड़ाकू विमान MiG-21 को रखा गया है अभी, ठीक है। लड़ाकू विमान MiG-21 को रखा गया अभी रेजांगला स्मारक संग्रहालय रेवाड़ी में। अगर पूछा जाए कि भी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पर है, म्यूजियम कहाँ पर है, तो रेवाड़ी में अभी। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी तो यो भी रेवाड़ी में है अभी। और इसके अंदर भी बापवाड़ा इंजन भी, ठीक है, बापवाड़ा इंजन था जो उसका वो रखा गया अभी, ठीक है। रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी कहाँ हो जाऊगा, रेवाड़ी में है। अगर पूछा जाए कि लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है, तो भी वो है सिरसा में। लीलाधर
दुखी स्मारक संग्रहालय। तो यो कहाँ पहुंच जाएगा भाई, तो यो जाएगा भाई सिरसा में। ठीक है, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय जो यो जाएगा भाई सिरसा में 26 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी भी। 26 अप्रैल 2001 को स्थापना भी 26 अप्रैल 2001 को लीलाधर दुखी स्मारक की स्थापना जो है करी गई थी भी। ठीक है, लीलाधर दुखी स्मारक की स्थापना है जो करी गई थी। और लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पर है भाई, जो कि है वो है सिरसा जिले में है भाई। ठीक है भाई, अगर पूछा जाओ कि ताऊ संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो भी सिरसा में है भाई। ताऊ संग्रहालय तो सिरसा में है भाई। ताऊ संग्रहालय कहाँ पर है भाई, सिरसा में है। अगर पूछा जाओगे कैमरा संग्रहालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में भी। कैमरा संग्रहालय तो गुरुग्राम में भी। कैमरा संग्रहालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। अगर पूछा जावे कि भाई उर्वस्ती संग्रहालय भी कहाँ पर है, तो वो भी गुरुग्राम में है भी। उर्वस्ती संग्रहालय तो उर्वस्ती जो संग्रहालय है ये भी गुरुग्राम में है भी। और भाई लोक नाट्य कलाओं से संबंधित है भाई यो। ठीक है, नाट्य कलाओं से संबंधित है, लोक नाट्य कलाओं से संबंधित संग्रहालय कौन सा है, उर्वस्ती संग्रहालय। लोक नाट्य कलाओं से संबंधित भी पेपर में आया था यो, प्रीवियस ईयर में देखियो करके आप मिलेगा आपने कि नाट्य कलाओं से संबंधित संग्रहालय कौन सा हरियाणा का, तो भी उर्वस्ती संग्रहालय भी गुरुग्राम वाला। ठीक है, अगर पूछा जावे कि कृषि संग्रहालय कहाँ पर है, तो हिसार में है भी। कृषि संग्रहालय हिसार भी। कृषि संग्रहालय कहाँ पर भी, हिसार में है। अगर पूछा जाओ कि जहाज कोठी संग्रहालय कहाँ पर है, तो जहाज कोठी संग्रहालय कहाँ पर जाओगा भी, आसी हिसार में। जहाज कोठी संग्रहालय तो यू है भी आशी हिसार में भी। आशी हिसार में है जहाज कोठी संग्रहालय। और जो जहाज कोठी थी भी जॉर्ज थॉमस का किला या हवेली हुआ करती भी, या जॉर्ज थॉमस की कोठी हुआ करती भी या। ठीक है, और हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो भी जॉर्ज थॉमस के संग्रहालय कहा जाता है, जो जहाज कोठी संग्रहालय कहा जाता है भी। हरियाणा एकमात्र आंचलिक संग्रहालय। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय भी जहाज कोठी संग्रहालय को कहा जाता है, जॉर्ज थॉमस को भी। ठीक है भाई, जॉर्ज थॉमस की जो कोठी होया कर दी, और जॉर्ज थॉमस का उपनाम था जहाजी साहिब। जॉर्जगढ़ नाम का एक गांव बसाया था झज्जर में, जहाजगढ़ जिसका नाम है। और हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी कहाँ पर लगा है, जहाजगढ़ गांव झज्जर में लगा है भी। ठीक है, इसकी राजधानी थी आसी, 1797 में बनाई थी। बंदूकों की फैक्ट्री भी 1797 में लगाई थी। टोपीदार व मोड़ीदार नाम की बंदूक बनाया करता, तरह की बंदूक बनाया करता भी। और अपन पढ़े है जो उसकी कोठी थी वह आसी हिसार में की थी। इसने एक यार टकसाल भी लगाई थी आसी में, जितियो सिक्का ए साहिब बनाया करता भी। ठीक है, इसकी जो प्रेमिका का नाम था समरू बेगम था। 1782 में बाहर आया था, वो मद्रास में आया था। 1756 में इसका जन्म हुआ था। और बात करा भी आयरलैंड का निवासी था। 1803 में या 2 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहरामपुर जो पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी प्रेमिका बताई जॉर्ज थॉमस वह समरू बेगम थी। और समरू बेगम का जो किला है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, और समरू बेगम की राजधानी हुआ थी सरुदना अम्बाड़ा। और समरू बेगम ने शादी करी थी ले वाचित है, धोखा दे गई थी इसने। और भाई यो फिर गाना गांदा रह गया कि भाई सूट काले पीड़े यार न समाये तेरे तो बहुत तेरे लहंगे ना कोई और ले गया रहे। ठीक है, तो भाई जॉर्ज थॉमस ने धोखा मिल गया था, लेवासी के साथ इसने शादी कर ली थी। और लेवासी के कहने पर इसने जॉर्ज थॉमस को बाहर निकाल दिया था। भाई
समरू बेगम पर फिल्म बन रही है बिचेम हाउस, और समरू बेगम का जो सेवादार होया करता जीन इतियन होया करता, ठीक है। और जीन इतियन का किला और स्मारक पूछा जाओ है तो वो भी गुरुग्राम में है भी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भी जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पर है, तो भी जयंती देवी संग्रहालय है जो जींद में है भी। भाई तो हम भी जिंदा जी कदर कर लिया करो, समरू बेगम ना तो ही नहीं जॉर्ज थॉमस की एक कहावत नहीं है कि कदर समय पे करो, बाद में कब्र बनाने पर तो देखो बाद में जो ताजमहल बनाया मुमताज ने की देखा भी अगर मेरी याद में किसी ने ताजमहल बनाया होगा, तो कदर करनी है तो जिंदगी करो भी। मेरे पास तो ताजमहल ने देख दुनिया देखा है और मुमताज ने नहीं देखा भी, उससे की याद में बनाया गया था, तो पहले कदर करो भी आदमी की, ठीक है। पहले कदर करनी चाहिए। जो अब आई बात कराएंगे वो बात कराएंगे भाई जयंती देवी संग्रहालय के बारे में। जो जयंती से देवी संग्रहालय ना भी यो जींद में है भी, ठीक है। और AR की दो राज्यपाल ने इसका उद्घाटन कराया था भी। जयंती देवी संग्रहालय यो भी जींद में है और जींद का प्राचीन नाम भी जयंती देवी नगर है, ठीक है। जो जयंती देवी थी पांडवा की कुल देवी थी भी, और युद्ध जीतने की खुशी में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जयंती देवी मंदिर का यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो स्थापना करी थी AR की दोई ने करी थी भाई। जो इसका उद्घाटन है जो वो कराया था भी AR की दोई राज्यपाल हुआ करते, AR की दोई राज्यपाल ने भी, ठीक है। और हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के जो राज्यपाल हैं भाई, ठीक है। AR की दोई ने इसका उद्घाटन कराया था, और इसका जो उद्घाटन कराया गया था वो कराया गया था भी 26 जुलाई 2007 को, ठीक है। 26 जुलाई 2007 को इसका उद्घाटन कराया गया था। 26 जुलाई 2007 को AR की दोई के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया था जयंती देवी संग्रहालय का भी, ठीक है। जो नेक्स्ट बात करेंगे आप वो बात करेंगे भी पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय भी जो पानीपत संग्रहालय है यो भी पानीपत में है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी भी सन 2000 में। पानीपत जो संग्रहालय है यो पानीपत में है, सन 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी भी, ठीक है। एक है भी आध्यात्मिक संग्रहालय, आध्यात्मिक संग्रहालय भी यो भी पानीपत में भी 1984-85 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। 1984-85 में इसकी स्थापना करी गई थी, और दादी प्रकाश मणि योगी ने इसकी स्थापना करी थी भी। पूछा जाए कि इसकी जो स्थापना है वह किसने करी थी, तो दादी प्रकाश मणि योगी ने भी इसकी स्थापना करी गई थी। और भी 5 धर्मात रिलेटेड है भाई आध्यात्मिक संग्रहालय भी, 5 धर्मों से संबंधित है, और 5 धर्मा के जो गुरु हैं मतलब भगवान हैं उनकी मूर्तियां रखी गई हैं भी कहाँ पर, आध्यात्मिक संग्रहालय में भी। पहली जो बात करेंगे जो 5 धर्मा का है ये मूर्ति हैं भी अलग अलग है। पहली है भी हिंदू धर्म के बारे में जो बात करेंगे, तो भी जो हिंदू धर्म की जो गुरु की मूर्ति रखी गई है तो वह रखी गई है भी शंकराचार्य की भी, ठीक है। हिंदू धर्म के जो गुरु हैं शंकराचार्य हैं भी, मुस्लिम के हैं इब्राहिम। पूछा जाओ कि मुस्लिम धर्म के कौन हैं, तो भी इब्राहिम है भी, मुस्लिम धर्म के हैं इब्राहिम भी।
इब्राहिम भी, ठीक है। मुस्लिम धर्म के जो भगवान की मूर्ति है या नेता की मूर्ति, गुरु की मूर्ति है, तो इब्राहिम की मूर्ति है। बात करेंगे नंबर 3 पर सिख धर्म के भी। सिख धर्म के गुरु नानक देव की मूर्ति है भी, गुरु नानक देव, ठीक है। सिख धर्म के गुरु नानक देव की मूर्ति है भी। जो चौथा जो धर्म है ईसाई भी, जो ईसाई धर्म है उसकी भी क्रिश्चियन की मूर्ति है भी, क्रिश्चियन की मूर्ति रखी गई है यहाँ पे। और जो पांचवा है भी बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी गई है भी। पांचवा जो बात करा भी बौद्ध धर्म का है, और बौद्ध धर्म के है भी महात्मा बुद्ध भी। और जो महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल हैं शुद्ध गांव यमुनानगर में रखे गए हैं भी, शुद्ध गांव यमुनानगर में रखे गए हैं महात्मा बुद्ध के नाखून व बाल भी। अब बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है भी हरियाणा में। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, जो प्रमुख केंद्र है एक तो अग्रवाह भी और एक है भी शुद्ध गांव भी। यानी कि पहले जो नाम लिया जाएगा शुद्ध गांव का लिया जाएगा भी, शुद्ध गांव व अग्रवाह इसार भी। ये जो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। और जो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं भी वो हैं आशी भी। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो है भी आशी है भी, ठीक है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जयंती देवी संग्रहालय भी जींद में है। उद्घाटन AR की द्विवेदी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। 26 जुलाई 2007 को कराया गया था। पानीपत संग्रहालय है जो भी पानीपत में है, 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी। और जो आध्यात्मिक संग्रहालय भी पानीपत में है और 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। दादी प्रकाश मणि योगी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। 5 धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म के शंकराचार्य की मूर्ति है। और भी बात करा मुस्लिम धर्म के इब्राहिम की मूर्ति है, सिख के गुरु नानक देव की है, ईसाई की है, क्रिश्चियन की है, और बौद्ध धर्म के भी महात्मा बुद्ध की है भी। तो भी यो था अपना जो संग्रहालय टॉपिक था। तो भी उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भी मिलांगे कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसारन है, मैं था भाई मोहित कौशिक। आप भाई कल नई वीडियो के साथ मिलांगे। बाकी एक जो खुशखबरी है वो आई है अभी कि जो 7400-7500 प्लस जो D ग्रुप की वेटिंग लगेगी। तो देखो बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा लिस्ट में, ठीक है। तो भी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम बसारन है, मैं था भाई मोहित कौशिक। मिला कल नई वीडियो के साथ भी।